पंची यार, क्या कर रही है तू? आज तो मैथ्स की टीचर तेरा चटनी बना देंगे। ये कहते हुए पंची दौड़ते हुए जा रही थी। तभी वो किसी के सीने से जा टकराई। छोटे से सिर पर जब उसे चोट लगा तो वो अपने सिर को घिसते हुए दूर हो बोली, सॉरी सॉरी। ये बोल पंची अपने चेहरे को उठाई। अपने सामने चार्मिंग इंसान, जिसके चेहरे का हर हिस्सा बड़े बखूबी से बनाया गया था। गोरा रंग, डार्क हैज़ल आंखें और उसका होंठ जो सिगरेट पीने की वजह से ब्लैंक पड़ चुके थे, पर उसका होंठ फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गलोक से कोई देवता जमीन पर उतर कर आ गया हो। पंची का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। आदमी अपनी मदहोश कर देने वाले सेडेक्टिव आवाज में बोला, तुम ठीक हो? लड़की तो बस अपने बड़े बड़े आंखों से आदमी को देखे जा रही थी, साथ ही उसका किसी को भी अट्रैक्ट कर देने वाला चेहरा, फिगर, आवाज़। लड़की को कुछ जवाब ना देता देख आदमी आगे निकल गया तो पंची अपने सिर पर झपाट मार बोली, पंची भागो, नहीं तो वो तुझे खा जाएगा। ये बोल भागते हुए जाने लगी। तभी क्लास के अंदर उसे कोई टीचर नहीं दिखा तो वह भागते हुए अंदर जा अपने दोस्त के बगल में बैठ बोली, थैंक गॉड वो बुढ़ऊ अभी तक नहीं आया है। कृतिका पंची की तरफ देख बोली, तेरी दुआ कबूल हो गई है, आज से वो आएगा भी नहीं। इस बात से खुश हो पंची अपनी दोस्त का हाथ पकड़ कंफर्म होते हुए पूछी, सच में यार? कृतिका ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो पंची बोल पड़ी, यार फिर मैं उस बुड्ढे का होमवर्क क्यों बनाए, खामखा अपनी शिनचैन का न्यू एपिसोड मिस कर दी। तभी प्रिंसिपल क्लास के अंदर आया। सभी का नज़र प्रिंसिपल पर ना जा उसके साथ आ रहे हैंडसम आदमी पर गया। आदमी को देखते ही सभी के आंखें चमक उठी। दूसरी तरफ पंची तो अवाक रह गई। ये वही आदमी था जो पंची से कुछ वक्त पहले टकराया था। सभी ने प्रिंसिपल के साथ साथ उसे भी गुड मॉर्निंग विश कर दिया खड़े होकर। तभी प्रिंसिपल सभी को बैठने का बोल सामने खड़े आदमी का इंट्रोडक्शन सभी स्टूडेंट से करवाया। ये मानव मल्होत्रा है, आज से ये तुम्हारे न्यू मैथ्स टीचर हैं। ये जान सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। पंची तो मानव को देखने में पूरी तरह से व्यस्त थी। तभी कृतिका उसे हिलाते हुए बोली, प्रिंसिपल तेरा नाम ले रहे हैं। पंची जल्द से खड़ी हो बोली, या यस सर। पंची की हरकतों से प्रिंसिपल तक उस स्कूल में परेशान थे। प्रिंसिपल सख्ती से बोले, तुम आज असेंबली में नहीं थी। पंची अपने गले का पानी पी अपने मन में ही बोली, स्कूल में 2000 बच्चे हैं और इनका ध्यान इन 2000 बच्चों में से सिर्फ मेरे पर ही क्यों रहता है। अपने मन में ही ये कहते हुए पंची अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला झूठ बोल दी, वो मेरा बस छूट गया था तो मुझे पैदल ही आना पड़ा सर। परेशानी में प्रिंसिपल अपने सिर को हिला कुछ बोलने ही वाला था। तभी पंची के बैग से कुछ आवाज़ आया तो प्रिंसिपल मानव क्लास के सभी बच्चे पंची के बैग की तरफ देखने लगे। तो पंची अपने मन में ही बोली, अरे छुटकू चुप हो जा। तभी प्रिंसिपल उसके पास जा पूछा, क्या है तुम्हारे बैग में? पंची झट से बोली, कुछ भी तो नहीं सर। तभी खुले हुए थोड़ी चेन से बल्ले का छोटा सा पैर निकला। ये देख सभी हैरान थे। प्रिंसिपल उसके बैग की चेन को जैसे ही खोला, छोटी सी सादे और भूरी रंग की मिक्सअप में प्यारी सी बिल्ली सीधा प्रिंसिपल के मुंह पर उछल कर दी है। म्याऊ। प्रिंसिपल के मुंह पर बिल्ली जाते ही सुसु कर दी। बेचारी का मुंह बिल्ली के सुसु से गीला पड़ गया। उस बिल्ली को पकड़ जोर से प्रिंसिपल चिल्लाकर पंची का नाम लिया, पंची। पंची तो पूरी की पूरी सीधी हो झट से बोल पड़ी, सॉरी सर, मेरी छुटकू बहुत उदास थी तो मैं अपने छुटकू को लेकर आ गई। प्रिंसिपल पंची के रोज़ रोज़ नई ड्रामों से परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ मानव पंची की हरकतों को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। प्रिंसिपल बिल्ली को पंची की तरफ बढ़ा गुस्से में भड़कते हुए बोला, अपनी बिल्ली को लेकर क्लास से बाहर खड़ी हो जाओ और दोबारा इस बिल्ली को लेकर स्कूल आई तो मैं तुम्हें टीसी दे दूंगा। बेचारी पंची अपनी बिल्ली को अपने हाथ में ली क्लास से बाहर जाने लगी। तभी मानव बोल पड़ा, सर इट्स फाइन, ये भी बच्ची है, गलतियां तो बच्चे से ही होता है ना।
सिर्फ गलती? प्रिंसिपल भली भांति पंची को इसलिए जानता था क्योंकि जब से पंची आई थी हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कांड करती कि प्रिंसिपल को उस पर चिल्लाना ही पड़ता। ये स्कूल कोलकाता का टॉप स्कूल में से था जहाँ स्टूडेंट का एडमिशन दो बेसिस पर होता। पहला उसकी पढ़ाई की लेवल को देखकर और दूसरा उसके अंदर कोई टैलेंट है तब। पंची पढ़ाई में 0/0 थी, पर इसके अलावा वो बहुत अच्छी स्विमर थी। साथ ही पेंटिंग बहुत अच्छा करती थी। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। उसने स्कूल के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत कर लाए थे, जिस कारण प्रिंसिपल को उसे पास करना ही पड़ता था और इसके 1000 कान को भी माफ़ करना ही पड़ता था, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट को अपने स्कूल से निकलने नहीं दे सकता है जो इस स्कूल को बाहर रिप्रेजेंट करती हो। पर इसके अलावा पंची का एडमिशन 7th क्लास में हुआ था। स्कूल में पहले दिन ही अपना बेवकूफ़ी भरी गलतियों से पहले दिन ही प्रिंसिपल के कोट में इंक गिरा दी। दूसरा दिन पंची कॉपी का बंडल पकड़ी जा रही थी, तभी सारा का सारा कॉपी प्रिंसिपल के पैर में गलती से गिरा दी, जिस कारण प्रिंसिपल का पैर फूल चुका था। उसके अगले दिन कंप्यूटर लैब से निकलने के 2 क्लास बाद प्रिंसिपल का कैबिन था और वो प्रिंसिपल के कैबिन के सामने से गुजरते हुए अपना गाना गाते हुए गुजर रही थी। वेतन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही है। ये सुनते ही प्रिंसिपल का पारा कुछ ही दिन में पूरी की पूरी तरह से पंची पर गर्म हो चुका था। आज तक उसका पाला ऐसे स्टूडेंट से नहीं पड़ा था। धीरे धीरे कर पूरी 3 साल ऐसे ही पंची नए नए कांड प्रिंसिपल के सामने करती जाती गलती से, जिस कारण प्रिंसिपल का उसका नाम अपने ज़बान पर सेट हो गया था। पंची अभी 10th में थी। अब भी वो बिल्कुल नहीं बदली थी। खासकर प्रिंसिपल के लिए तो कुछ ना कुछ रोज़ प्रिंसिपल के साथ ऐसा कांड करती कि उसे अपने प्रिंसिपल से डांट सुनना ही पड़ता था। हालांकि आज मानो पहला दिन क्लास लेने आया था तो प्रिंसिपल ने उसे बैठने का इजाज़त दे दिया, पर बिल्ली को बाहर ही छोड़कर अंदर आने बोल दिया। तो बेचारी पंची अपनी बिल्ली को बाहर जा रख बोली, चिटकू यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? मियाऊं। बिल्ली ने अपना जवाब दे दिया तो भागते हुए जाने लगी। तभी वो प्रिंसिपल के पैर में जा चढ़ी। वो जल्दी से पीछे हो फिर बोली, सॉरी सॉरी सर। क्लास से बेचारा प्रिंसिपल बाहर ही निकल रहा था। वो जोर से चिल्लाकर बोला, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मेरे पैर तोड़ती रहती हो। तुम्हारी बिल्ली ने मेरा मुंह खराब कर दिया और तुमने मेरा पैर तोड़ दिया। क्लास के अंदर जब प्रिंसिपल की चिल्लाने का आवाज़ आया तो सभी को समझ आ गया फिर पंची ने कुछ किया होगा। सभी हंसने लगे। वहीं मानव बाहर जा देखने लगा अब क्या हुआ है। मानव ने ऐसी लड़की कभी नहीं देखा था। वह अपने मन में ही बोलता है, इंटरेस्टिंग लड़की है। तभी भर भर के डांट सुनने के बाद पंची को जाने का परमिशन मिल गया। वह अंदर आ रही थी। तभी मानव को देखते हुए वो अंदर आने लगी बिना मानव के परमिशन मांगे। वो बस मानव को देखते हुए उसके तरफ जाने लगी थी। तभी पंची को मानव का आवाज़ सुनाई दिया, अंदर आने के लिए परमिशन मांगा जाता है। पंची झट से पीछे जा बोली, सॉरी सर, मैं कमिंग सर, कमिंग। पंची झट से फिर अंदर आ अब मानव को ना देख भागते हुए अपने सीट की तरफ जा रही थी। तभी अपने पैर से ही टकराते हुए नीचे गिर गई। जैसे वो गिरी उसे उठाने की जगह सब उस पर हंसने लगे। तभी मानव आगे बढ़ उसके पास जा अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पंची को इन सब का आदत था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद पर वो खुद हंसते रहती। वह अपनी चेहरे पर स्माइल लाते हुए ही मानव की तरफ देखकर अपने हाथ को आगे बढ़ा दी तो मानव उसे उठने में हेल्प किया। दूसरी तरफ कृतिका भी पंची को उठाने आई थी, पर मानव को उठाता देख वो खड़ी ही रही। पंची के हाथ में चोट आ गया था, जिस कारण उसे गिरते वक्त तो नहीं, पर जब उठ गई तो उसे दर्द महसूस होने लगा। उसके हाथ में चोट देख मानव कृतिका की तरफ देख बोला, जाओ अपने दोस्त का बैंडेज करवा दो। यस सर। ये बोल कृतिका पंची को अपने साथ ले जाने लगी। बाहर जाने वक्त कृतिका पंची से बोल पड़ी,
यार तू हमेशा गिरती पड़ती क्यों रहती है? एक तो इतना हैंडसम टीचर हम लोगों को पढ़ाने आया है और तेरे कारण उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। पंची अपने मुंह का पाउट बना बोली। यार मैं क्या करूँ? मैं नहीं करना चाहती कुछ, बस हो जाता है। तभी उधर से प्रिंसिपल अपने पूरे कपड़े को चेंज कर आ रहा था। जब उसने पंछी को देखा तो अपने पैर पीछे कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब वो फिर से अपना और नुकसान आज नहीं करवाना चाहता था। फिर दोनों मेडिकल रूम में पहुंच गए। मेडिकल रूम में 25 साल की बहुत खूबसूरत डॉक्टर थी। फिर से मेडिकल रूम में पंछी को आता देख डॉक्टर खुशबू बोल पड़ी। अब कहाँ चोट लगाकर खुद को आई हो पंछी तुम? पंछी अपनी हरकतों से हर जगह फेमस थी, डॉक्टर खुशबू के पास भी, क्योंकि अपनी हरकतों से जो चोट मिलता उसके बाद वो खुशबू के पास ही आया करती थी अपना बैंडेज करवाने के लिए। पंछी ने अपने हाथ को आगे कर दिया तो खुशबू उसके हाथ से खून पोंछ मलहम लगा बैंडेज कर दी। तो फिर थैंक यू बोल दोनों क्लास के तरफ जाने लगी। तो फिर कृतिका बोल पड़ी, यार मानो सर चले गए होंगे। ये सुन उदास होते हुए पंछी बोल पड़ी, हाँ यार अब तो वो कल ही दिखेंगे। तभी एक आवाज़ दोनों के कानों में पड़ा, कैसा है तुम्हारा हाथ? अपने सामने मानो को देख दोनों के चेहरे पर खुशी लहर गया। दोनों मुस्कुराते हुए मानो को देखे तो मानो आगे आ पंछी के सिर पर अपने हाथ को फिर बोला, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मानो कि ऐसे उसके सिर को छूने से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, बस थोड़ा। मानो अपने चेहरे को झुका उसके चेहरे के सामने कर उसे जैसे ही देखा पंछी की धड़कनें तेज हो गई। वो उसे देख प्यार से बोला, संभल कर किया करो। पंछी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था, मानो उससे दूर हो फिर चला गया। दूसरी तरफ पंछी की तो सांसें ही रुक गई थी। वो अपनी धड़कनों को तेज होता हुआ महसूस कर पा रही थी। तभी कृतिका उसके हाथ को पकड़ बोली, यार कितनी हैंडसम है सर, काश मैंने प्रपोज कर पाती। प्रपोज? कृतिका का बात सुन पंछी अपने मन में ही बोल सल्ले सा मुस्कान देने लगी। फिर दोनों क्लास के अंदर आ गए। आज का दिन धीरे धीरे पार हो गया। अगला दिन पंछी आज बिल्कुल टाइम से बस में आई, फिर टाइम से स्कूल पहुंच गई और स्कूल जाते ही अपने प्रोफेसर को ढूंढने लगी, पर उसे प्रोफेसर कहीं नहीं दिखा। असेंबली शुरू होने को था तो फिर उसे असेंबली के लिए जाना पड़ रहा था। तभी उसे याद आया, आज तो उसे न्यूज़ बोलना है। वो फिर भागते हुए लाइब्रेरी जा आज का न्यूज़पेपर सारे पेपर को फैलाते हुए ढूंढने लगी। तभी पीछे से मानव आ उसके सामने आज का न्यूज़पेपर रख दिया। न्यूज़पेपर देख पंछी झट से न्यूज़पेपर ली, मुड़ थैंक यू बोलने ही जा रही थी, पर मानव को देख वो सुन पड़ गई और उसके चेहरे पर सलीसा मुस्कान छा गया। फिर वो झट से बोल पड़ी, गुड मॉर्निंग सर। मानव ने भी मुस्कुरा कर जवाब दे दिया, गुड मॉर्निंग। ये कह फिर मानव चला गया तो वो उसे जाता हुआ देखने लगी। तभी माइक से असेंबली स्टार्ट होने का आवाज़ आया तो वो जल्दी से न्यूज़पेपर से एक टॉपिक ले फटाफट से न्यूज़पेपर का वो पेज निकाल भागते हुए असेंबली में जा खड़ी हो गई। कुछ ही वक्त में प्रार्थना खत्म हो गया, फिर सभी आकर थॉट्स वगैरह बोलना शुरू कर दिए। अब बारी पंछी का था तो वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, बेचारा प्रिंसिपल जो पहले से ही साइड था वो और साइड में जा खड़ा हो गया। वहीं पंछी माइक के पास जैसे ही जा माइक पकड़ी वो खुल गया। उसे गिरने से बचाने के चक्कर में माइक के पूरे स्टैंड के साथ वो भी नीचे गिर गई। सभी उस पर हंसने लगे। तभी प्रोफेसर केता, जिसका उम्र 36 साल हो रहा था, वो इंग्लिश पढ़ाती थी, वो आगे आ सीरत को उठाने में मदद कर माइक को ठीक की। तो फिर पंछी अपने बालों पर फेरते हुए सिल्ली मुस्कान देते हुए बोली, सॉरी मैम। प्रिंसिपल तो अपने सिर को बस परेशानी से हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं मानो को दिन ब दिन पंछी और भी अधिक इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। उसने कभी इतना यूनिक लड़की नहीं देखा था जो सिर्फ गड़बड़ की दुकान हो। पंछी सभी से पहले माफ़ी मांगी, आई एम रियली सॉरी।
माफ़ी मांगने के बाद न्यूज़ स्टार्ट कर दी। गुड मॉर्निंग सर, मैम एंड ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपको कल रात हुए इंसिडेंट का न्यूज़ बताने वाली हूँ। आजकल क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। किसी ने कल रात रिपोर्टर विश्वनाथ पर सरेआम गोली चला दिया। विश्वनाथ बहुत बड़े रिपोर्टर थे जो दुनिया के सामने हमेशा सच को लाते थे। उनके इसी ईमानदारी भरे काम की वजह से उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। मरने से पहले उन्होंने बस एक नाम लिया था, शौर्य गोइंका। इस शख्स का नाम पर पंचे की आंखों में गुस्सा भर गया। वो अपने हाथ की मुट्ठी को बांध ली। वही मानो इस नाम को सुन अपने हाथ में पहने रिंग को गोल गोल घुमाने लगा। न्यूज़ को पढ़ते हुए पंची की आंखों में आंसू भर गया था। वो न्यूज़पेपर को रख आगे खुद से ही बोली, क्यों हमेशा ऐसा ही होता हमारे देश में कि शौर्य जैसा माफिया देश को बर्बाद करता रहता और विश्वनाथ जैसे लोग अपनी जान गंवा देते। ये बोल वो फूट फूट कर रोने लगे। तभी प्रिंसिपल, जिसे पंची के बारे में सब कुछ पता था, वो आगे यहाँ बोला, पंची ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन अच्छाई की जीत बुराई से ज़रूर होगी। तभी ये सुन पंची रोते हुए ही पूछी, तो फिर क्यों रिपोर्टर विश्वनाथ की तरह मेरे पापा को भी मार दिया गया? क्यों कोई उन लोगों को ख़त्म नहीं कर पाता है? मानो हैरानी से पंची की तरफ देखने लगा। उसने अभी तक सिर्फ पंची का एक साइड देखा था। आखिर इसका दूसरा साइड क्या है? पंची अपनी आंखों से आंसू को पोंछ बोली, मैं भले अपने पापा की तरह बहादुर पुलिस ऑफिसर ना बन सकूं, पर मैं शौर्य गोइंका जैसे लोगों को ज़रूर ख़त्म करूंगी। पंची ने अपने पिता को 12 साल की उम्र में ही खो दिया था। उसके पिता बहुत बड़े और जाबाज पुलिस ऑफिसर थे। एक रात पंची अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। तभी फ़ोन का घंटी बजा। घंटी की आवाज़ से पंची का भी नींद खुल चुका था। पंची की माँ कुसुम कॉल उठा ली। तभी एक कठोर आवाज़ से कुसुम डर गई तो पंची ने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन ले लिया। कौन है जो मेरी मम्मा को डरा रहा है? तभी एक कठोर आवाज़ पंची के कानों में पड़ा, शौर्य गोइंका। इतना बोलने के बाद शौर्य आगे अपनी कोर आवाज़ में ही बोला, अपने बाप को मेरे रास्ते से हट जाने बोलो, नहीं तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। इसके बाद फ़ोन कट हो गया और अगली सुबह ही पंची के पिता राकेश मेहरा की मौत का खबर मिल गया। पंची तब से ही इस नाम से नफरत करती थी, शौर्य गोइंका। पूरे कोलकाता में हर इंसान की ज़ुबान पर उसका नाम रहता, पर आज तक सबने सिर्फ उसका नाम सुना था। वो दिखता कैसा है किसी को भी नहीं पता था। सभी बस उसके नाम से ही कांप उठते थे। वो खुले आम लोगों का कत्ल करवा देता था, पर किसी के पास उसके खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं होता। अगर कोई उसके खिलाफ जाने का हिम्मत किया तो उसका सज़ा सिर्फ मौत होता, या मौत से भी बदतर। प्रिंसिपल को जब शौर्य गोइंका का ख्याल आया तो उसके माथे से पसीना आने लगा। वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि शौर्य गोइंका कोई आम इंसान नहीं था जिससे टक्कर लिया जा सके। उसने अपने बहते पसीने को पोंछ बोला, पंची दोबारा ऐसा न्यूज़ असेंबली में तुम नहीं बोल सकती हो। प्रिंसिपल का डरा चेहरा देख पंची अपने आंसू पोंछ बोली, आप भी डरते हैं उस शौर्य गोइंका से? उसके पास है ही क्या? उसके पास से इतना भी हिम्मत नहीं कि वो लोगों के सामने आ सके। पंची का बहादुरी से भरा शब्द मानो सुने जा रहा था। आज तक उसने भी इस नाम से सिर्फ सभी को डरता हुआ पाया था, पर पंची के अंदर उस आदमी के लिए कोई डर ना देख मानो अपने मन में ही बोला, तुम जैसे ही बहुत कम है कोलकाता में। मानो अपने मन में ये कह रहा था। वही पंची अपने बात को बोलने के बाद क्लास के अंदर भागते हुए चली गई। कुछ वक्त बाद क्लास स्टार्ट हो गया। पहला क्लास मैथ्स का ही था। मानो क्लास के अंदर गया तो सभी उसे गुड मॉर्निंग विश किए। मानो क्लास स्टार्ट करने से पहले पंची के पास जा बोला, अगर किसी से जीतना है तो पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। दोबारा इस आंसू को मत बहने देना, बल्कि अपने जज्बे पर कायम रहना।
नहीं तो हार जाओगी। पंची मानव की बात को सुन एक टक उसे देखने लगी, फिर एक सवाल की, क्या आप भी उससे डरते हो? मानव मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं। ये बात जान पंची बहुत खुश हो गई थी। वो मुस्कुराने लगी तो मानव उसके सर पर अपने हाथ को फेर लिया तो पंची का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। फिर मानव क्लास स्टार्ट कर देता है। तभी पंची पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह मानव का तस्वीर अपनी कॉपी पर बनाने लगी। तभी मानव पंची को अपनी तरफ देखता पा बोल पड़ा, पंची क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ आकर बोर्ड पर सॉल्व करो। ये सुन पंची का हवाइयाँ उड़ गया, पर फिर भी उसके मानव सर उसे बुलाए थे तो वो बोर्ड के पास गई। ट्रायंगल चैप्टर पंची के लिए टफ से भी टफ चैप्टर था। वो बस अपने हाथ में बोर्ड पेन पकड़ सवाल को देखने लगी। मानव को समझ आ गया उससे ना बनने वाला, तो वो उसके पीछे जा उसके हाथ से बोर्ड पेन ली उसके पीछे ही बेहद करीब हो खड़ा हो समझाना शुरू कर दिया। तो पंची की सांसें गले में जा अटक गई। वो तो बस मानव के शरीर से आ रहे भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगी। तभी सवाल को सॉल्व कर मानव पंची से दूर हो पूछ पड़ा, समझ आया? पंची ने अपने सिर को बस हाँ में हिला दिया तो उसका अगला सवाल पंची को मानव बनाने बोल दिया। बेचारी का लग गया अवार्ड। वो फिर खड़ी हो सवाल को बस एक टक देखने लगी तो मानव उसके करीब जा धीरे से बोला, तुम्हारी सारी क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, तो स्कूल में ही रखना। ये बोल घंटी लगने की आवाज़ सुन मानव फिर चला गया। दूसरी तरफ पंची तो स्टैचू की तरह जम से गई थी। फिर धीरे धीरे कर सारी क्लासेस खत्म होने लगी। जो 11th क्लास में थे उनका छुट्टी 2 घंटे लेट से होता था। अब पंची के मानव से रुकने बोले थे तो वो ना रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो खुशी खुशी रुक गई तो मानव उसे अपने साथ चलने बोला। मानव को अभी 12th क्लास के बच्चों का क्लास लेना था तो मानव पंची को अपने साथ 12th क्लास में ले गया। पंची को उस क्लास में सब जानते थे क्योंकि उसका कोई ना कोई कांड हर जगह फैला हुआ था। साथ ही आज असेंबली में जो कुछ हुआ उससे और भी अधिक अच्छे से जान गए। जब पंची मानव के साथ उसकी क्लास आई तो सभी मानव को गुड मॉर्निंग विश कर दिए। साथ ही पंची की तरफ देखने लगे तो मानव आगे के बेंच के स्टूडेंट को किसी दूसरी सीट में जाने का बोल पंची को सीट में जा बैठने बोल दिया। फिर 12th क्लास के स्टूडेंट को समझाने के बाद उन्हें खुद से बनाने का बोल पंची के पास जा बैठ उसे समझाने लगा। मानव का समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। ऐसे ही ये क्लास की घंटी बज गई तो मानव फिर पंची को अपने साथ लाइब्रेरी में ले जा पढ़ाने लगा। पंची आज बहुत खुश थी। वहीं वो मिस्टेक किए भी जा रही थी तो मानव उसके हाथ को पकड़ पहले उसे समझाते हुए सही करने लगा। इस वक्त मानव उसके बेहद करीब था। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और वो एक टक मानव को घूरी जा रही थी तो मानव अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, पंची मेरे चेहरे को नहीं, यहाँ देखो। ये सुन पंची झट से कॉपी पर देख समझने लगी। पंची की हरकतों को देख मानव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। स्कूल बंद होने का वक्त हो चुका था तो फिर मानव पंची को पढ़ाना बंद कर दिया। फिर पंची अपनी बुक को कॉपी को पैक कर जाने वाली थी तभी मानव बोल पड़ा, बाहर पार्किंग एरिया के पास मेरा वेट करना। ये सुन मुस्कुराते हुए पंची बोल पड़ी, ओके सर। फिर वो बाहर जा मानव के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद मानव आने लगा। चलते वक्त मानव बिल्कुल किसी किंग की तरह लग रहा था। खड़ी खड़ी पंची किंग की क्वीन बनने का सपना अपने सपनों में सजाने लगी, पर यह सपना पूरा होना नामुमकिन था। मानव पंची के पास जा अपनी कार के लॉक को खोल बोला, बैठ जाओ। ये सुन पंची हैरानी से मानव को देखे तो मानव आगे बोल पड़ा, सीनियर स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2 बस अवेलेबल है तो तुम्हें बस में सीट नहीं मिलेगा। मानव की बात को सुन पंची झट से मानव की कार में जा बैठ गई थी तो मानव भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। फिर कार स्टार्ट कर दिया।
कार में बहुत शांति था और ये शांति पंची को हजम नहीं हो रहा था। वह अपनी दोनों उंगली को मिलाते हुए अपने में ही कुछ कुछ बोले जा रही थी। तो पंची के इस हरकत को देख मानो उसकी तरफ देख बोला, क्या हुआ? ये सुन पंची उसकी तरफ देख बोली, मुझे शांत रहना पसंद नहीं है। पंची के इस बात को सुन मानो मुस्कुराते हुए बोला, सॉन्ग सुनना चाहती हो? ये सुन पंची झट से बोल पड़ी, बिल्कुल। मानो ने फिर सॉन्ग स्टार्ट कर दिया। गाना जैसे ही बजा पंची के चेहरे पर मुस्कान छा गया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। मानो गाना बदलने जा रहा था। तभी पंछी मानो के सख्त हाथ को पकड़ ली। जैसे ही पंछी ने मानो के सख्त हाथ को छुआ तो पंछी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, पर वह अपने दिल को संभालते हुए झट से अपने हाथ को पीछे कर बोली, सॉन्ग अच्छा है। ये सुन मानो गाना बजने दिया। दोनों के बीच अब भी खामोशी भरी थी और बस कार में गाना का शोर था। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के सामन, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। गाने को सुनते हुए मानो ने पंछी से सवाल किया, क्या तुम प्यार पर भरोसा करती हो? पंछी मुस्कुराते हुए ही जवाब दी, हाँ। तो मानो आगे पूछ पड़ा, प्यार क्या होता है? मानो के इस सवाल का जवाब पंछी अपनी माता पिता के बीच का प्यार याद करते हुए बोली, एहसास जिसके पास होने पर सुकून मिलता है। पंछी का जवाब जान मानो इसकी तरफ देख बोला, और दूर जाने पर तकलीफ, ऐसे तकलीफ को पालना ही क्यों? मानो की बातों को सुन पंछी जवाब दी, नहीं, मम्मा कहती है एहसास कभी ख़त्म नहीं होता, उसके सामने होने पर सुकून मिलता है, पर दूर रहने पर हौसला। ये सुन मानो झट से सवाल करता है, कैसे? मानो ने जब ये सवाल किया तो पंछी अपनी माँ की बात को याद करते हुए बोली, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, प्यार भले छोड़कर चले जाए, पर उनका प्यार हमेशा जिंदा रहता है इस दिल में, जिस कारण इस प्यार की ताकत से हम अपने आप को कभी हारने नहीं देते। जैसे मेरी मम्मा, पापा के जाने के बाद भी मम्मा कभी हार नहीं मानी। मम्मा हमेशा कहती है पापा कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। पंछी की बातों को सुन मानो पूछ पड़ा, तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो ना? पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। तो मानो आगे पूछ पड़ा, उनके साथ क्या हुआ था? पंछी उस दिन को याद करते ही उसके आंखों में आंसू भर गया। वो अपनी धीमी आवाज़ में बोली, रात का 12:30 हो रहा था, हम मम्मा एक साथ सोए थे, तभी फ़ोन का घंटी बजा। मम्मा फ़ोन में बात कर रहे इंसान का आवाज़ सुनते ही शॉक में चली गई थी। जब हम फ़ोन मम्मा के हाथ से ले पूछे कि कौन मेरी मम्मा को डरा रहा, तभी मुझे उसने अपना नाम बताया, शौर्य गोइंका। उस आदमी ने फिर मुझे धमकी दिया कि अगर मेरे पापा उसके रास्ते से नहीं हटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। मेरे पापा के मरने का खबर मिला जब मैं और मम्मा पापा को देखे। इतना कह पंछी शांत हो गई। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा था, फिर भी वह अपने आंसू को पोंछ बोली, पापा के पूरे शरीर को उस आदमी ने जला दिया था, उनका चेहरा तक भी पता नहीं चल रहा था। ये बोल पंछी गुस्से में बोल पड़ी, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं भी उस आदमी को जलाकर राख कर दूंगी। पंछी की बातों को सुन मानव के हाथ
स्टीयरिंग पर मजबूत हो चुके थे। वो अपनी कार को रोक पंछी की तरफ देख, जिसके मासूम आंखों से आंसू का रेत गिरे जा रहा था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा, पंछी की आंखों से बह रही आंसू को पोंछ बोला, उसे जलाकर राख करना आसान नहीं है। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें खुद को आग बनाना होगा, नहीं तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मानो की बातों को सुन पंछी बड़ी मासूमियत से पूछी, तो मुझे क्या करना चाहिए? मानो कार स्टार्ट करते हुए बोला, ये तो तुम्हें सोचना है। मानो का जवाब सुन पंछी शांत हो गई। कुछ वक्त के बाद उसका घर आ गया तो वो मानो को थैंक यू बोल अपने घर के अंदर चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 10 बजे डार्क रूम के अंदर सोने के बने आसन में बैठा आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो अपने डार्क नज़रों से अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मुझे उसका हर डिटेल चाहिए। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। सामने खड़ा आदमी चेहरा झुकाए हुए था। उसने झट से ही कह दिया, ओके बॉस। तो बॉस अपने हाथ के इशारे से उसे जाने का इशारा कर दिया तो आदमी उस डार्क रूम से बाहर निकल गया।